श्राप था, लेकिन वो श्राप टाला जा सकता था। पूछ अपने मंत्रिमंडल से, जिस समय तक्षक तुम्हारे पिता को डसने के लिए आया, उस समय कश्यप नाम के ब्राह्मण भी चले तुम्हारे पिता को बचाने के लिए, लेकिन तक्षक ने धन दे करके, धन की कामना सिद्ध करके मार्ग में ही कश्यप ब्राह्मण को विदा किया, वापस विदा किया। तो अगर तक्षक उस ब्राह्मण को विदा न करता तो वो ब्राह्मण, तक्षक को तो धर्म था कि वो श्राप के कारण राजा को डसे, बस इतना ही तो उसका कार्य था। वो डस देता और कश्यप ब्राह्मण उसे राजा को वापस जीवित कर देता, तक्षक का भी धर्म पूरा हो जाता और ब्राह्मण का भी धर्म पूरा हो जाता। लेकिन तक्षक ने लोभ दे करके ब्राह्मण को अपनी बातों में बहलाया है। पूछ इन मंत्रिमंडल से, तो मंत्रिमंडल की ओर देखा तो सबने कहा, जी महाराज सत्य वचन, ऐसा ही हुआ। क्रोध से शरीर कंपायमान हुआ। जन्मेजय ने कहा, ये तो मेरे पिता के संग में छल हुआ है। उत्तंग मुनि ने कहा, हे जन्मेजय, रुरु नाम के ब्राह्मण की तुम्हें कथा सुनाता हूं। प्रमति के पुत्र रुरु की कथा सुनो। प्रमति मुनि का पुत्र रुरु एक तपस्वी का महात्मा का बालक, ऋषि बालक, किसी ऋषि कन्या को देख करके मोहित हुआ तो मन में संकल्प किया कि मैं विवाह करूंगा तो केवल इस कन्या से, अन्यथा मैं विवाह नहीं करूंगा। क्या हुआ? समय बीतने लगा तो अपने पिता से जाकर के प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि पिताजी, विवाह करूंगा तो अमुक मुनि की जो कन्या है मैं उन्हीं से विवाह करूंगा। ये सुनकर के पिता, रुतंक के पिता प्रमति बड़े प्रसन्न हुए और अपने पुत्र के विवाह का प्रस्ताव लेकर के उन मुनि के पास गए जिन मुनि के कन्या के प्रति उनका पुत्र आकर्षित है। वो मुनि भी बड़े प्रसन्न हुए प्रमति की बात सुनकर के। दोनों का विवाह पक्का कर दिया गया। किसका? रुरु का विवाह, जिनसे वो विवाह करना चाहते हैं उनके संग में विवाह पक्का कर दिया गया। अब रुरु की होने वाली पत्नी एक समय अपने ही घर के आंगन में टहल रही थी। एक आलसी पड़ा हुआ सर्प वहां पड़ा था। उसे न खबर थी कि आंगन में कोई सर्प आलसी होकर के पड़ा है। रुरु की होने वाली पत्नी ने चलते हुए अपने चरण से जैसे ही सर्प की पूंछ को दबाया अनजाने में, तो उस विषैले आलसी सर्प ने फुंकार बनाई और तुरंत उस रुरु की होने वाली पत्नी को डसा और अपने विष के प्रभाव से उसे प्रभावित किया। तो उसका शरीर अचेत होकर के नीला पड़ करके धरती पर गिर गया। चारों तरफ हाहाकार मच गई। क्या मची? कि रुरु